ओम शांति। आज 6 सितंबर की अव्यक्त मुरली जो बाबा की है उसमें विशेष रूहानी ड्रिल पर बाबा ने मुरली चलाई है। तो रूहानी ड्रिल पर बाबा ने विशेष कहा कि 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की स्थिति बना सकते हो, क्योंकि बहुत हमारा जो अनादि स्थिति थी वो स्वीट साइलेंस की थी और अनादि संस्कार भी साइलेंस का था। पर बहुत समय का हमारा जो 84 जन्मों का वाचा में आने का संस्कार बन गया है, इसीलिए ये स्थिति बनाना कितना सहज है ये बाबा आज विशेष समझाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित करती है, व्यक्ति वस्तु वैभव वातावरण अपनी तरफ आकर्षित करता है और साइलेंस में नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी परीक्षाएं तो होती रहेगी और चूँकि प्रवृत्ति मार्ग में हैं हम, तो इसलिए ये सब बातें आते हुए भी हमें 1 सेकंड में अव्यक्त स्थिति बनाने का ऐसा अभ्यास, ऐसी ड्रिल करनी पड़ेगी। क्योंकि हलचल तो चारों तरफ होगी, वातावरण में स्थिति फिर भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हलचल में अचल बनना ही है। तभी हम 1 सेकंड में अपनी अवस्था ऐसी बना पाएंगे जो स्वीट साइलेंस की होगी। तो वो बाबा ने आज हमको कहा खास, क्योंकि कुछ कमजोरियों का, कुछ संस्कारों के कारण अपनी तरफ आकर्षित होंगे, कुछ वातावरण और परिस्थितियों के कारण आकर्षित होंगे और वो व्यक्त में लाएगी बार बार। पर हमको पुरुषार्थ करके अपनी ऐसी बहुत समय का अभ्यास बनाना है कि हम 1 सेकंड में अपनी अवस्था एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की स्थिति बना सके। क्योंकि आखिरी में बहुत समय लग रहा होगा, तो आखिरी का जो पेपर होगा तो उसमें समय नहीं मिलेगा। वो तो 1 सेकंड का पेपर होगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलना है। तो लंबे समय का अभ्यास ही उस आखिरी पेपर में हमारे काम आने वाला है। तो उसमें जो चीज़ें हमारी अवस्था को, पावरफुल स्टेज को जिसमें थोड़ी बाधक होगी, वो होगी जो देह के संबंध होंगे या देह के संस्कार होंगे, व्यक्ति वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, ये सारे ही हमको वो अपनी स्वीट साइलेंस की स्थिति में नहीं बनने देंगे। और इनसे बहुत समय का अभ्यास, इनसे उपराम बनने का होगा, वही हमको अंतिम पेपर में पास करने के लिए आवश्यक होगा। इसीलिए बाबा बोल रहा है थोड़ा सा समय बाबा दे। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि थोड़ा सा समय है अभी, कि इसमें आप अभी अपनी जो भी कमी कमजोरी बची है उसको ठीक कर लीजिए और ऐसी अभ्यास अभी से करिए ताकि अंतिम पेपर में आप फेल ना हो जाए। क्योंकि पहले से पेपर आउट कर दिया है, क्वेश्चन बता दिया है, आंसर अब हमको खुद अभी से तैयारी कर लेना है ताकि आखिरी पेपर में हम किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। लोग कुछ भी बोलें, आप अशांत रहने, इससे कहते हैं कि स्वीट साइलेंस की स्थिति नहीं है। तो लोग चिल्लाते रहें, कुछ बोलते रहे, प्रकृति, माया ये भी अपना आखिरी दाव लगा रही है। क्योंकि ये अंतिम पेपर में तो वो भी फुल फोर्स से आएगी, माया भी, और प्रकृति भी फुल फोर्स से आएगी। तो हमको भी अब अपनी अवस्था फुल फोर्स की बनानी पड़ेगी, तभी हम उससे जीत पाएंगे। क्योंकि अब माया भी को पता है समय ख़त्म होने वाला है, तो वो भी अपना फुल फोर्स लगाएगी, प्रकृति भी के पांचों तत्व भी फुल फोर्स में आएंगे। हम देख ही रहे हैं कि अभी भी जो महामारी आई है तो उससे कितना जो हमारी रेगुलर क्लासेस थी वो बंद हो गई और ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई जो बाबा बहुत पहले से हमें इसके बारे में कहता था कि ऐसा समय आएगा जब वाचा की सेवा भी नहीं हो सकेगी, जब मुरली सुनने के लिए भी हम सेवा स्थानों तक नहीं जा सकेंगे, और वो आज हम देख रहे हैं। तो इस तरह से बाबा ने आज ये हमको कहा। तो अभी जो थोड़ा सा समय मिला है उसका हमको उचित लाभ लेना है और उससे हमको अपनी अवस्था बनानी है, इसको गंवाना नहीं। क्योंकि संगम युग का बहुत कीमती समय है ये और बहुत ही मूल्यवान समय है। तो इस पर हमको ध्यान देना है विशेष, ज़रा भी हलचल में नहीं आना है। अब मन को ऐसा बनाना है जो बिंदी, जब चाहे बिंदी लगा दे और जहाँ बिंदी में जिस इसमें टिकाए उसमें हमारा मन लग जाए। ऐसे नहीं कि आखिरी समय में फिर हम आत्मा आत्मा का अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।
तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत समय का जो अभ्यास होगा वही हमारे काम आने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। फिर बाबा ने आज दूसरी मुरली चलाई जिसमें बाबा ने विशेष बागवान बाबा ने अपने बगीचे के रूहानी गुलाब देखे और उस मुरली में अमृत बेले की विशेष बात कही बाबा ने। तो बाबा ने रूहानी गुलाब में भी क्या देखा कि कुछ ऐसे गुलाब है जो सदा खिले रहते हैं, जिनकी खुशबू सदा बिखरती रहती है, पर कुछ ऐसे भी गुलाब है जो मौसम के कारण, धूप के कारण मुरझा जाते, कुमला जाते हैं, उनकी खुशबू भी कुछ गायब हो जाती है। तो बाबा ने कहा है तो सब बागवान के बगीचे के गुलाब चाहे जैसे भी है, पर सभी से बागवान को भी बहुत प्यार है और फूलों को भी बागवान से बहुत प्यार है। पर बाबा ने कहा कि आकर्षण तो वही गुलाब करते हैं जो सदा खिले रहते हैं, जिनमें सदा खुशबू फैलती रहती है। फिर बाबा ने कहा कि इन गुलाबों में भी 4 तरह की खुशबू बाबा ने बताई आज। कुछ में ज्ञान की खुशबू है, कुछ में योग की खुशबू है, कुछ में धारणा की खुशबू है, कुछ में सेवा की खुशबू है। तो इस तरह से बाबा ने आज अपने इस रूहानी गुलाबों के बारे में विशेष चिंतन किया है। तो हमको ऐसा रूहानी गुलाब बनना है जो सदा खिले रहें, जो सदा खुशबू बिखेरते रहें, जो हर परिस्थितियों में एक जैसे निरंतर तरोताज़ा बने रहें। और बाबा ने कहा अपने को साधारण नहीं समझना है। आज बाबा ने विशेष इस बात पर भी जोर दिया कि कोई साधारण नहीं है। जो भगवान के पास आया है या भगवान ने जिसको चुना है वो सभी आत्माएं विशेष है। तो कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी विशेषताओं से सेवा कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपनी विशेषताओं से सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, पर है सभी बाबा के बच्चे। तो अपने को कोई साधारण नहीं समझे, सभी विशेष है, हर एक का अपना महत्व है, हर एक आत्मा अमूल्य है, क्योंकि बाबा ने उनको चुना है। भगवान का चुनाव एकदम उत्तम होता है। उनने करोड़ों आत्माओं से जिन आत्माओं को चुना है वो महान आत्माएं, कल्प पहले वाली देवी कुल की आत्माएं हैं। तो इसीलिए साधारण नहीं है, विशेष आत्माएं हैं। तो ऐसे समझना है। और स्थान भी बाबा ने कहा कि कोई स्थान ऐसे नहीं है कि कोई साधारण स्थान है और कोई विशेष स्थान है जहाँ कोई बहुत मतलब बड़ी सेवाएं होती है तो वो विशेष हो गया, कोई साधारण स्थान है। सभी स्थान महान हैं क्योंकि बाबा के स्थान हैं और आज नहीं कल उनसे और भी बड़ी सेवा होगी। तो बाबा ने ये कहा विशेष। आज फिर बाबा ने आज जो विदेश वाले यूके ग्रुप से भी बात की तो उसमें भी बाबा ने कहा यूके वो जो ओके है। फिर बाबा ने कहा कि यूके जो सेवा का फाउंडेशन है, जहाँ एक वृक्ष की तरह तने के रूप में तैयार हुआ और बाद में उस तने से अनेक जड़ें डालियाँ निकली और वो भी आज तना बन गई है, जिसमें बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अमेरिका है। तो ये भी सारे निकले और आज वो भी बहुत सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह बाबा का ये वृक्ष फैलता जा रहा है। तो बाबा विशेष कह रहे थे आज। और अमृत बेले का महत्व आज बाबा ने विशेष समझाया कि अमृत बेला वो बेला है जिसमें वरदान प्राप्त करने की बेला है। ऐसी बेला जिसमें स्वयं भगवान हमको अपने खजाने लुटाने के लिए आता है। ऐसी बेला जिसमें भगवान ने हमारे बच्चों के लिए विशेष अपना द्वार खुला रखा होता है। ऐसी बेला जिसमें हम मन इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अमृत बेला वो बेला है जिसमें अमृत तुल्य समय है जो हमको हमारे जीवन की सभी प्राप्तियां करा सकता है। तो इसीलिए अमृत बेले को किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहिए और अमृत बेले के महत्व को समझ करके और हमको उसका लाभ लेना चाहिए। तो ऐसा समय बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि जो मुरली है वो भी बहुत अच्छी सुननी है नियम से हमको और उसको मिस नहीं करनी चाहिए। और देहभान का त्याग कर यदि प्रसिद्ध बनने वाले, हमको बाबा ने कहा कि यदि देहभान का त्याग करेंगे तो ही निर्माण चित्त बनेंगे और प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो देहभान में आने से ही हमारे अंदर बहुत सारे विकार या बुराई आ जाती है। तो उसका हम जितना त्याग करेंगे तो उतना निर्माण अवस्था होगी, मान शान से परे अवस्था बनेगी। क्योंकि इस संसार में जितना देह के भान में आते हैं, तब मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर, वकील, पद, पोजीशन, सब बातें आती हैं। तो इस तरह से हमको ये त्याग करना है। फिर बाबा ने आज कहा मौज का अनुभव करने, माया की हमको अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनना है। तो देहभान का त्याग यदि हमको करना है, मौज में रहना है, मौज का अनुभव करना है,
तो फिर माया की अधीनता नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र बनना ही पड़ेगा। तो माया हमको समय समय पर अधीन करती रहती है, कुछ न कुछ अपने विकारों के वशीभूत बना लेती है। हम संसारी होने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं और हम उसके अधीनता में आ जाते हैं, तो हमारा जो अधिकारी स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाता है। हम स्वतंत्र नहीं महसूस करते हैं, परतंत्र या दुखी महसूस करते हैं, उसके पंजे में फंसे हुए अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा सारे बोझ मुझे दे दो, तुम मौज में रहो, तुम बेगमपुर के बादशाह बनकर सदा मौज में रहो। तो आज बाबा ने विशेष हमको इन बातों पर ध्यान खिंचाया है। तो आज की मुरली बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही गहरा राज और सार वाली थी। ये तो हमने मुरली की कुछ ही बातों को इसमें विशेष मुख्य मुख्य बातों को लेने की कोशिश की है। मुरली में तो बहुत और भी बातें थी, पर ये संपूर्ण नहीं है, पर फिर भी कुछ विशेष बातों पर हमने चिंतन किया। तो अच्छा, ओम शांति।